हेलो फ्रेंड्स, यदि आपसे कोई पूछे आप कड़ी मेहनत क्यों करते हैं तो आप क्या कहेंगे? आप यही ना कहेंगे कि मैं कड़ी मेहनत करता हूं ताकि मैं सफलता पा सकूं। यदि आपसे कोई पूछे आप अध्ययन क्यों करते हैं तो आपका जवाब क्या होगा? आप जवाब देंगे मैं अध्ययन करता हूं ताकि मैं ज्ञान प्राप्त कर सकूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह के हजारों वाक्य अपने डे टू डे लाइफ में हमें इंग्लिश में बोलना पड़ता है। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि इस तरह के वाक्य को हम कैसे इंग्लिश में बोलते हैं। ऐसे वाक्यों से पर्पस का बोध होता है, उद्देश्य का बोध होता है, किसी काम के करने का उद्देश्य का बोध होता है। जैसे उसने पूछा है कि आप कड़ी मेहनत क्यों करते हैं तो आपने जवाब दिया है मैं कड़ी मेहनत करता हूं ताकि मैं सफलता पा सकूं। तो कड़ी मेहनत करने का उद्देश्य क्या है? सफलता पाना। चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं कि ऐसे वाक्यों को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, अथवा ऐसे वाक्यों को अगर हमें अंग्रेजी में बोलना पड़े तो हम कैसे इंग्लिश बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं अध्ययन करता हूं ताकि मैं ज्ञान प्राप्त कर सकूं। यहां देखिए ताकि का प्रयोग किया गया है और आप जानते हैं ताकि की अंग्रेजी होती है सो दैट, या सो दैट के बदले हम दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं। दैट का भी मतलब होता है ताकि, तथा सो दैट का भी मतलब होता है ताकि। हम दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कि मैं अध्ययन करता हूं, यह एक क्लॉज है और दूसरा क्लॉज है, दूसरा वाक्य है मैं ज्ञान प्राप्त कर सकूं। मतलब इस वाक्य में दो वाक्य हैं। पहला वाक्य है मैं अध्ययन करता हूं और दूसरा वाक्य है मैं ज्ञान प्राप्त कर सकूं, और बीच में ताकि का प्रयोग किया गया है। तो फ्रेंड्स, ऐसे वाक्यों को सबसे पहले हम इस वाक्य का बनाएंगे, मैं अध्ययन करता हूं। यह प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का वाक्य है। यह हैबिट शो करता है मैं अध्ययन करता हूं, आई स्टडी। स्टडी का अर्थ है अध्ययन करना। आई स्टडी का ही अर्थ हो गया कि मैं अध्ययन करता हूं। और ताकि की अंग्रेजी लिखेंगे सो दैट, या सो दैट के बदले में हम दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं। दैट मैं ज्ञान प्राप्त कर सकूं, आई। ध्यान रखिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखने की बात है कि जिस वाक्य में सो दैट या दैट ताकि के सेंस में लगे, उसमें उसके बाद आने वाले क्लॉज में सब्जेक्ट के बाद जनरली मे का प्रयोग किया जाता है, मे। और ज्ञान प्राप्त करना की अंग्रेजी गेट नॉलेज। ध्यान देने की बात है, यह कैसे बना? आई स्टडी सो दैट, या दैट आई मे गेट नॉलेज। एक बात का ध्यान रखिएगा, हिंदी के वाक्य में यह जो मैं है यह छुपा हुआ हो सकता है। यह वाक्य ऐसे भी हो सकता है मैं अध्ययन करता हूं ताकि ज्ञान प्राप्त कर सकूं। लेकिन जब इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तब हमें सब्जेक्ट को देना पड़ेगा आई स्टडी सो दैट, या दैट आई मे गेट नॉलेज। अब यहां से आप आई का प्रयोग छोड़ नहीं सकते, यहां आई लगाना जरूरी है। इंग्लिश के वाक्य में, हिंदी में छोड़ सकते हैं लेकिन इंग्लिश में लगाना जरूरी है। चलिए अब हम लोग दूसरे वाक्य को देखते हैं। वह कड़ी मेहनत करता है ताकि वह पैसा कमा सके। इस वाक्य में भी दो क्लॉजेज हैं। कौन कौन है? वह कड़ी मेहनत करता है, यह एक क्लॉज हुआ। दूसरा क्लॉज है वह पैसा कमा सके, और बीच में यहां ताकि लगा हुआ है। और इस वाक्य में भी उद्देश्य को एक्सप्रेस किया जा रहा है, उद्देश्य बताया जा रहा है कि वह क्यों कड़ी मेहनत करता है। तो वह कड़ी मेहनत करता है ताकि वह पैसा कमा सके। इसको भी हम उसी तरह से बनाएंगे। वह कड़ी मेहनत करता है, वह की अंग्रेजी ही, और मेहनत करना की अंग्रेजी लेबर, ही लेबर। लेकिन यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, ही सब्जेक्ट है इसलिए लेबर्स हो जाएगा। ही लेबर्स हार्ड, वह कड़ी मेहनत करता है। ताकि के लिए सो दैट, इसके जगह पर दैट भी लगा सकते हैं। वह पैसा कमा सके तो इसकी अंग्रेजी होगी ही, और फिर मे लगाना पड़ेगा, ही में अर्न मनी, अर्न मनी।
इस तरह से यह सेंटेंस बन जाएगा, ही लेबर्स हार्ड सो दैट ही मे अर्न मनी। तो इतनी बातों को आपने समझ लिया। अब ये तीसरा बात को देखिए, मैं दिल्ली जाना चाहता हूं ताकि मैं लाल किला देख सकूं। अब यहां भी यही प्रोसेस इस्तेमाल किया जाएगा, यहां भी ताकि है, और यहां देखिए मैं दिल्ली जाना चाहता हूं, यह एक क्लॉज है, और दूसरा क्लॉज है मैं लाल किला देख सकूं। अब मैं दिल्ली जाना चाहता हूं, इसका सबसे पहले बनाएंगे, इसका क्या होगा, मैं की अंग्रेजी आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली। ध्यान दीजिएगा, मैं दिल्ली जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, टू गो मतलब जाना, टू दिल्ली कहाँ जाना, तो दिल्ली जाना। आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली ताकि, ताकि की अंग्रेजी फिर से दे दीजिए यहाँ पे, सो दैट, या दैट भी हो सकता है, मैं लाल किला देख सकूं, आई मे सी द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट। ध्यान दीजिए, आई मे सी द रेड फोर्ट। तो आप इस तरह से बना सकते हैं, आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली सो दैट आई मे सी द रेड फोर्ट। ध्यान रखने की बात है, जब वाक्य में सो दैट या दैट का प्रयोग ताकि के रूप में किया जाए तो जनरली हम सब्जेक्ट के बाद, उसके आने वाले क्लॉज में सब्जेक्ट के बाद मे का प्रयोग करते हैं। लेकिन आजकल की अंग्रेजी में, बोलचाल की भाषा में मे के जगह पर बहुत लोग कैन का भी प्रयोग करते हैं। ऐसा भी करते हैं, आई स्टडी सो दैट आई कैन गेट नॉलेज, बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं। लेकिन अगर ग्रामेटिकली एरर की बात की जाए तो ध्यान रखने की बात है कि सो दैट या दैट मे को फॉलो करता है, कैन को फॉलो नहीं करता है। लेकिन अगर बोल देते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसा भी बोल सकते हैं क्योंकि वह अब प्रचलन में आ गया है। तो फ्रेंड्स, आपने जान लिया कि इस तरह के वाक्यों को हम अंग्रेजी में कैसे व्यक्त करेंगे। अब समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से इस प्रकार के वाक्यों को बनाएंगे। तो ऑफ कोर्स इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे, इस तरह के वाक्यों का स्ट्रक्चर देखें तो देखिए, यह जो क्लॉज है इसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर लगा हुआ है, सब्जेक्ट लगा हुआ है, उसके बाद वर्ब का पहला या पांचवा रूप। जनरली हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब का पहला या पांचवा रूप लगाते हैं, और उसके बाद अदर रिक्वायर्ड वर्ड्स लगाते हैं, जो बच जाता है सो लगाते हैं। उसके बाद फिर से हम देते हैं, यहां पर देते हैं सो दैट या दैट देते हैं, और इसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, और सब्जेक्ट देने के बाद फिर मे का प्रयोग करते हैं, मे प्लस V1। आप जानते हैं कि मे एक मॉडल है, और मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का पहला रूप आता है, तो मे के बाद वर्ब का पहला रूप, और उसके बाद जो बच जाता है सो हम आगे दे देते हैं। तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर हो गया, सब्जेक्ट V1 V5 अदर रिक्वायर्ड वर्ड्स, सो दैट या दैट, फिर सब्जेक्ट में प्लस V1 अदर रिक्वायर्ड वर्ड्स। ध्यान देने की एक बात और है, कभी कभी यह जो वाक्य है यह स्टेटमेंट ना होकर के दूसरा वाक्य भी हो सकता है। जैसे इस काम को कर दो ताकि मैं तुम्हारी मदद करूं या तुम्हारी मदद कर सकूं। तो डू दिस वर्क सो दैट आई मे हेल्प यू। तो यहां पर डू दिस वर्क, यहां पर यह स्टेटमेंट नहीं है बल्कि यह एक ऑर्डर सेंटेंस है, डू दिस वर्क। तो जरूरत के आधार पर यह जो क्लॉज है वह बदल भी सकता है। इस तरह से आपने ये जान लिया कि किस तरह से हम इस तरह के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, एवं अगर इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे, यह आपने सीख लिया। आइए फ्रेंड्स, कुछ और वाक्यों को देखते हैं। वह झूठ बोलता है ताकि वह लोगों को ठग सके। ध्यान दीजिएगा, वह झूठ बोलता है, इसका भी स्ट्रक्चर यहां देखिए, लगभग सेम स्ट्रक्चर है, और ताकि यहां लगा हुआ है, फिर इसके बाद एक क्लॉज का प्रयोग है। अब सबसे पहले बनाएंगे, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, वह झूठ बोलता है, तो वह की अंग्रेजी क्या होगी, ही, और झूठ बोलना की अंग्रेजी होती है टेल, LI, और इसीलिए होगा
ही टेल्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही के साथ वर्ब का 5वां रूप लगाया जाता है और इसीलिए टेल्स का प्रयोग हो गया। ही टेल्स अ लाई, वह झूठ बोलता है, ताकि की अंग्रेजी सो दैट, वह लोगों को ठग सके, वह की अंग्रेजी ही, और फिर यहां पर हम मे का प्रयोग करेंगे, मे, और ठगना की अंग्रेजी चीट होती है, चीट पीपल। लुक एट दिस, देखिए इस सेंटेंस को इस तरह से मैंने बना दिया, ही टेल्स अ लाई सो दैट ही मे चीट पीपल। यहां सो दैट लगा दिया मैंने और इसीलिए यहां पर मे का प्रयोग किया गया। अगला वाक्य देखिए, मेरी मदद करो ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। यहां पर देखिएगा ताकि लगा हुआ है, लेकिन इससे पहले का जो वाक्य है यह स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार से ऑर्डर हो सकता है, एडवाइस हो सकता है, मेरी मदद करो। तो ध्यान देने की बात है, ताकि के बाद वाला जो क्लॉज होगा, ताकि के बाद वाला जो सेंटेंस होगा, उसका स्ट्रक्चर तो लगभग इसी प्रकार से होगा कि सब्जेक्ट देंगे, मे देंगे, फिर वर्ब का पहला रूप, अदर रिक्वायर्ड वर्ड्स देंगे। लेकिन ताकि के पहले वाला वाक्य जरूरत के आधार पर कुछ भी हो सकता है। अभी अभी मैंने बताया है कि जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर वक्त प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य रहे, बल्कि ऑर्डर सेंटेंस हो सकता है, एडवाइस सेंटेंस हो सकता है। इस तरह के वाक्य मिलते हैं, ध्यान रखने की बात है। अब देखिए, मेरी मदद करो, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, हेल्प मी, हेल्प मी। ताकि की अंग्रेजी उसी तरह से सो दैट मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, आई मे हेल्प यू। लुक एट दिस, हेल्प मी सो दैट आई मे हेल्प यू। यहां देखिएगा, चुप रहो, यहां देखिए ताकि है, फिर इसके बाद एक क्लॉज है, इसके पहले भी एक क्लॉज है, चुप रहो, लेकिन यह एक ऑर्डर सेंटेंस है, चुप रहो। तो कह सकते हैं बी क्वाइट, बी क्यू यू आई ई टी, क्वाइट, बी क्वाइट मतलब चुप रहो, शांत रहो, ताकि सो दैट मैं अपना काम कर सकूं, तो आई मे डू माई वर्क। तो ध्यान देने की बात है कि इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत प्रयोग करते हैं, बोलचाल में, रिटन इंग्लिश में भी ऐसे पाए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सारी बातों को आपने सीख लिया। एक और चीज को ध्यान रखेंगे, वह झूठ बोलता है ताकि वह लोगों को ठग सके। अगर यह ध्यान देने की बात है कि अगर यह पास्ट टेंस में होता, जैसे सपोज यह सेंटेंस अगर होता, वह झूठ बोला करता था ताकि वह लोगों को ठग सके। अब यहां पर है बोलता है, लेकिन बोलता है के बदले में अगर है बोला करता था, तो ये पास्ट हैबिट का बोध कराता है, तो उसमें कुछ परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन क्या होगा, यहां वर्ब में भी परिवर्तन हो जाएगा, ही टेल्स ए लाई के जगह पर होगा ही यूज्ड टू टेल अ लाई, बोला करता था। यूज्ड टू एक मॉडल वर्ब है जिसका प्रयोग हम पास्ट हैबिट को व्यक्त करने के लिए करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ही यूज्ड टू टेल ए लाई सो दैट ही, अब मे का प्रयोग नहीं होगा पास्ट टेंस में, मे के जगह पर माइट का प्रयोग हो जाएगा, यह भी ध्यान रखने की बात है। तो देखिए फिर से समझ लीजिए इस बात को, वह झूठ बोला करता था, अगर ये पास्ट में होगा तो हम क्या करेंगे ये मैं बता रहा हूं। तो यहां टेल्स के जगह पर हमको पास्ट वर्ब देना पड़ेगा, ही यूज्ड टू टेल ए लाई सो दैट ही माइट चीट पीपल, मतलब पास्ट टेंस में थोड़ी सी परिवर्तन होती है जिसको हमें ध्यान रखने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों ने सीख लिया होगा कि इस तरह के वाक्यों को हम अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, एवं अगर इन वाक्यों पर आधारित बातों को हमें इंग्लिश में बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।